मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद अब राजधर्म निभाने का समय है। राजस्थान के लिए भी जनता ने जिस बहुमत से नवाजा है भारतीय जनता पार्टी को, अब मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी पर्ची आ चुकी है। बस नाम के ऐलान का इंतजार आप कीजिए। तस्वीरें बड़ी दिलचस्प राजस्थान से आ रही है। अभी अभी की ये तस्वीर आपके सामने रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे केंद्र की ओर से भेजे गए ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर विधायक दल की इस मीटिंग के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे की ताकत और उनकी लोकप्रियता ये सब जानते हैं राजस्थान में, और इसलिए प्रयास यही किया जा रहा था एक ऐसे नाम का चयन किया जाए कि अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं तो कोई एक ऐसे चेहरे का चुनाव हो जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी समर्थन हासिल हो। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, वसुंधरा राजे भी उसी गाड़ी से निकलती हुई नजर आ रही हैं। दोनों एक ही गाड़ी में बैठ कर आए हैं और अब से थोड़ी देर में एक फोटो सेशन के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद उस नाम का ऐलान हो जाएगा जिसका इंतजार राजस्थान के जनता बीते 9 दिन से कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखें विधायक दल की बैठक से पहले एक औपचारिक फोटो सेशन जिसका इंतजार आप कर रहे थे, ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। वैसे तो कई सारे नाम हैं जो लगातार आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर जिन पर चर्चा की जा रही है, लेकिन महिला विधायकों के नाम इस पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक भी महिला चेहरा ना मुख्यमंत्री ना डिप्टी सीएम के तौर पर आपने देखा, इसलिए इस बार ये कहा जा रहा है कि एक महिला चेहरे को राजस्थान का नेतृत्व मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अब से ठीक 1 घंटे के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और हम जिन 3 महिलाओं का नाम ले रहे हैं, पहले तो आपको जानकारी दे दें, कुल 9 महिलाएं विधायक चुनकर आई हैं। इनमें से 3 महिलाओं का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। सबसे पहले नाम अनीता बघेल का है। वो दलित है, उन्हें सीएम बनाकर बीजेपी 18% दलित वोट बैंक को अपने फेवर में कर सकती है। दूसरा दावा सिद्धि कुमारी का मजबूत नजर आ रहा है। सिद्धि कुमारी जो कि एक दमदार चेहरा है, वसुंधरा राजे के नजदीकी भी हैं, राजपूत चेहरा है, एक पॉलिटिकल लीगेसी है, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बनाया गया, इसलिए कहा यह जा रहा है कि या तो दलित समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को या फिर हम ये कहें कि सवर्ण समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो इस खांचे में ये दोनों चेहरे मुफीद दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा एक और नाम है राजपूत विधायक दिया कुमारी का भी, जो इस रेस में आगे दिखाई दे रही हैं। विद्याधर नगर से प्रचंड बहुमत की जीत के साथ वो भी विधायक चुने गई हैं। लेकिन इन तीनों में से नाम किसका आगे किसका पीछे, राजनाथ सिंह को इस वक्त आप देख रहे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए एक तस्वीर। औपचारिक फोटो सेशन के बाद मीटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, राजस्थान की कमान क्या किसी महिला नेता के हाथ में दी जाएगी? एक सवाल जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बार बार पूछा जा रहा है। मैं वैसे तो ये कहूं कि बीजेपी के फोर्सेस के हवाले से कितना कुछ मिल पाता है, लेकिन फिर भी पूछूंगी आपके फोर्सेस क्या कहते हैं? बहुत बड़ा सस्पेंस है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नाम लगभग डिसाइड हो चुका है और जो रेस में पहला नाम है अनीता बघेल, कमोबेश इसी पर संभावना जताई जा रही है। हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी होगा और विधायक दल की बैठक भी शुरू होने वाली है क्योंकि अंदर फोटो सेशन चल रहा था। जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी अनीता बघेल, यहाँ सारे कैमरे तलाश रहे थे कि अनीता बघेल इधर से जाएंगी, लेकिन अनीता बघेल पीछे के गेट से पहुंची है। अभी आप देखिए ये जो पूरा कन्वॉय है अब वो राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं और वसुंधरा राजे गाड़ी में साथ में है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो भी साथ में है। बड़ी बात यह कि विधायक दल की बैठक होगी। अनीता बघेल के नाम पर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। अनीता बघेल इस कार्यालय में फ्रंट गेट से ना जाके बल्कि पीछे की गेट से पहुंच गई। चुपचाप फोटो सेशन हो रहा था, सबसे पीछे बैठी। हालांकि महिला जितनी भी विधायक हैं, जो 8 से 9 विधायक हैं जो महिला, उनको सबको बुलाया गया है और फ्रंट पे बैठाने की तैयारी की जा रही है उस फोटो सेशन में। लेकिन बड़ा चौंकाने वाली बात है कि जो बड़े बड़े नाम जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर है वो इस गेट से ना जाके अनीता बघेल पीछे से गई और ना किसी से बातचीत कर रही हैं, ना फोन पे बातचीत हो
रही है। इस नाम पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि आखिरी वक्त तक इस नाम की हलचल बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन कुछ देर में अब देखिए विधायक दल की बैठक शुरू होगी, क्योंकि सारे विधायक लगभग आ चुके हैं और 1 से 2 विधायक ही जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसमें वसुंधरा राजे भी एक बड़ा नाम है और सीपी जोशी साथ में है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जो कि मनीष वाकई में बड़ी अगर हम ये कहें कि एक सवाल पैदा करने वाली थी मनीष की, जब राजनाथ सिंह आते हैं केंद्र की ओर से भेजे गए ऑब्जर्वर, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ आते हैं एक ही गाड़ी में बैठ के। क्या अभी भी कोई भी संशय या कोई संभावना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, क्या उन्हें एक बार फिर से कमान सौंपी जा सकती है? नहीं, देखिए वसुंधरा राजे अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं और वसुंधरा राजे एक बड़ा कद है, बड़ा नाम है, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, पुरानी सांसद हैं और राजस्थान में इसमें कोई दो राय नहीं कि वसुंधरा राजे से बड़ा बीजेपी में कोई चेहरा भी नहीं है, कोई बड़ा नाम भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये एक कटसी के तौर पर यह माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए वसुंधरा राजे गई हैं होटल ललित में। हालांकि ये कटसी नहीं, औपचारिक बातें जरूर हुई होंगी, पार्टी को लेकर अपनी क्या भूमिका उनकी रहने वाली है इस बात पर बातचीत हुई होगी और अगर वसुंधरा राजे का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है, कोई और है, तो इस पर भी जरूर चर्चा हुई होगी। इसीलिए वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची। लेकिन एक शख्सियत और भी है, देखिए आप सीपी जोशी भी लगातार साथ में है, उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वहां पर मौजूद है, वो भी होटल ललित में गए, वो भी साथ में आ रहे हैं। तो एक ही गाड़ी में सब लोग एक साथ में आ रहे हैं और वसुंधरा राजे के नाम को लेकर भी बहुत सस्पेंस है, क्योंकि राजनाथ सिंह जब यहाँ पर आए तब जब उनके नाम की घोषणा हुई बतौर पर्यवेक्षक की राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं, तो 2 बातें चलने लगी। पहली ये कि वो बहुत वसुंधरा राजे के करीबी हैं, क्या ये है कि वसुंधरा राजे का नाम होने वाला है इसलिए राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है। दूसरी बात ये भी कही जा रही थी कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से नाराज हो रही हैं, उनकी भूमिका कुछ तय नहीं हो पा रही कि मुख्यमंत्री बनने वाली है नहीं है, या उनको हाशिए पे रखा जा रहा है, उस नाराजगी को और उस गुटबाजी को खत्म करने के लिए राजनाथ सिंह जी को यहाँ पर भेजा जा रहा है। एक बड़ा नाम जिनके सामने कोई बहुत ज्यादा कुछ वसुंधरा राजे या वसुंधरा राजे के जो लोग हैं वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। इन तमाम बातों पर अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन एक बात लगभग ये साफ हो रही है कि वसुंधरा राजे लग रहा है मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हैं, क्योंकि किसी और नाम पर चर्चा होने वाली है और राजस्थान से एक महिला मुख्यमंत्री होने जा रही है। इस बात की अटकलें बहुत तेज है और उसमें नंबर 1 पे जो नाम है वो अनीता बघेल का है। दिया कुमारी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, सिद्धि कुमारी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। कोई बड़ा चौंकाने वाला नाम इनमें से हो सकता है, क्योंकि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और महज कुछ घंटे ही बचे हैं, कुछ मिनट ही बचे, या यूं कहें कि जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। क्योंकि आप देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर घटनाक्रम जो है वो सब बदला है। ये बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, अंदर की भी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक औपचारिक फोटो सेशन के बाद फिर बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा राजनाथ सिंह को भेजा जाना, इसके पीछे भी अपने कारण रहे हों। और जो अभी हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा, भले ही शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो नाम चुना गया है उसे शिवराज सिंह का समर्थन प्राप्त है, उनके एंटी खेमे का नहीं कहा जाता। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह भले ही मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन विष्णुदेव साय जो उनके कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद निभा चुके हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो है आगे किया गया जिससे रमन सिंह का भी समर्थन है। तो इसी तरीके से ये कहा जा सकता है उसी परिपाटी पर हो सकता है राजस्थान में भी नाम का चयन हो। वसुंधरा राजे ना सही, लेकिन उन्हें पार्टी इस हद तक भी नाराज नहीं करेगी कि कोई एक ऐसा नाम दे दे जिस पर वसुंधरा राजे खुद वीटो लगा दे। इसलिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो नाम अनीता बघेल का होता है, या फिर वो नाम सिद्धि कुमारी का होता है, या फिर वो नाम दिया कुमारी का होता है, या फिर एक बार फिर कोई अनएक्सपेक्टेड नेम अनाउंसमेंट भी हो सकता है। सारे कयास जो हैं कई बार बीजेपी फेल साबित कर देती है, लेकिन इस बार ये जरूर तय नजर आ रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अगर बनता है राजस्थान का तो वो महिला चेहरा ही होगा। अनीता बघेल की दावेदारी मजबूत क्यों है, इसके पीछे अपने बहुत सारे कारण हैं। और मनीष, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो एक ऐसी नेत्री हैं जो बीते कई समय से चुपचाप अपना काम कर रही हैं। 4 बार विधायक रह चुकी हैं, 5वीं बार फिर जीत कर आई हैं। वसुंधरा राजे के कैबिनेट में वो मिनिस्ट्री का पद भी संभाल चुकी हैं। अगर उनके आरएसएस के बैकग्राउंड की कहें तो हर चीज उनकी जाति के आधार पर भी हर चीज सभी खांचों में सही बैठती नजर आती है। जी हाँ, देखिए कास्ट फैक्टर्स में भी बहुत कुछ राजस्थान की इक्वेशन के हिसाब से है।
आरएसएस का पुराना बैकग्राउंड है, वसुंधरा राजे के खेमे की हैं, वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, लो प्रोफाइल हैं बहुत ज़्यादा अनीता भदेल। तो इन सब चीज़ों पर अगर देखा जाए तो आप अगर देखिए छत्तीसगढ़ देखिए, भोपाल देखिए, तो ऐसे जो नेता मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में नहीं रहे हैं, और राजस्थान में बहुत ज़्यादा चर्चा में अनीता भदेल कभी नहीं रही हैं। आप देखिए एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती हैं और जमीनी नेता के तौर पर पहचानी जाती हैं, अपने एरिया में बहुत लोकप्रिय हैं, और ये माना जा सकता है कि अगर ऐसी शख्सियत को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे जो विधायक हैं एकजुट होकर सहमति देंगे और समर्थन भी देंगे, खास तौर पर वसुंधरा राजे की भी उसमें सहमति होगी। अब आप तस्वीर देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर हलचल किस तरीके से, राजनाथ सिंह यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए ये जो गाड़ी आ रही है इसमें राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। आगे आपको ये सीपी जोशी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष है, पीछे देखिए राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे साथ में बैठी हुई है। ये देखिए तस्वीर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, एक गाड़ी में सामने प्रदेश अध्यक्ष और पीछे राजनाथ सिंह और उसके बगल में वसुंधरा राजे। अब ये गाड़ी अंदर जा रही है, अब देखिए विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी, लेकिन ये इस तस्वीर को देखिए आपको समझना होगा कि वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के बगल में बैठी हुई हैं, आगे सीपी जोशी बैठे हुए हैं और एक साथ ललित होटल से यहाँ से आए हैं। ललित होटल में काफी देर चर्चा हुई है और उसके बाद अब बीजेपी कार्यालय में एक साथ पहुंचे हैं। तो आप समझिए कि प्रदेश में बीजेपी में किस तरीके का एक संदेश देने का प्रयास है। जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आया उसने वरिष्ठ नेता के साथ बातचीत भी की है। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, सम्मान में कोई कमी नहीं है किसी तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह कि खास चर्चा चल रही है। तो इन सब बातों में अटकलों का दौर बहुत ज्यादा है। वसुंधरा राजे का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है राजस्थान में, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस बात का भी एक संदेश है। वसुंधरा राजे के साथ पर्यवेक्षक यहाँ पर आए हैं तो इस बात का भी संदेश है कि वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं, तो उनको पूरी तरीके से सम्मान दिया गया है। वसुंधरा राजे नाराज थी तो होटल ललित में बातचीत हुई, उन्होंने अपनी बात रखी है, पूरी बात हुई है, चर्चा हुई है। ये भी पूरा एक संदेश किया है कि वसुंधरा राजे ने अपनी पूरी बात रखी होगी और अब फैसला लेना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। और ऐसे में यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वसुंधरा राजे की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे ही ऐसी नेता है राजस्थान की जिन्होंने 50 से 60 विधानसभा में अकेले दौरा किया है। मुझे तो बार-बार इन तस्वीरों को देखकर मनीष ये सवाल पूछने का मन करता है, क्या राजस्थान में रानी का फिर से राज आने वाला है? क्योंकि आपने जैसा कि कहा और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, भैरव सिंह शेखावत से जिन्होंने राजनीति के गुर सीखे हों, जिन्होंने 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री के कमान संभाली हो, जिनकी अपनी एक पॉपुलैरिटी हो, वो वसुंधरा राजे जो अपने दम पर ना सिर्फ खुद की जीत बल्कि अपनों की भी जीत सुनिश्चित करने का दम रखती हो, ऐसे में उन्हें नाराज करना ये पार्टी के हित में तो नहीं ही होगा। ऐसे में क्या एक सवाल ये खड़ा होता है कि वसुंधरा राजे के लिए अभी भी संभावना बाकी है, और अगर कोई टसल था तो उस टसल को क्लियर कर लिया गया है, वो जिसे कहते हैं ना क्लियर द एयर, तो वो हो चुका है, क्योंकि 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें आप देखिए, वसुंधरा राजे दिखाई दे रही हैं, राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त सीपी जोशी दिखाई दे रहे हैं, और विधायकों की ये बैठक ऑब्जर्वर्स के साथ, इस बैठक से पहले ये फोटो आप देख रहे हैं। एक बार फिर मैं कहूंगी, जैसे कल की तस्वीर थी, बड़ी शक्तिशाली ये तस्वीर दिखाई देती है, जहां पर बीजेपी की ताकत दिखाई देती है, एकजुटता दिखाई देती है विधायक दल की बैठक में। अब इनमें से कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, ये जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक हम केवल कयास लगा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कल जिस तरीके से मोहन यादव का नाम लिया गया, वो 5वीं पंक्ति में बैठे हुए थे, और जब ये फोटो क्लिक की जा रही थी ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश में, तो पीछे कहीं वो खड़े हुए थे उस फोटोग्राफ में। तो एक बार फिर सवाल यही उठता है कि क्या महिला शक्ति को नेतृत्व दिया जाएगा, क्या महारानी का राज वापस आएगा, या इसी तरीके से कोई एक अनएक्सपेक्टेड नेम लेकर सामने आएगी पार्टी, इस पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखें, एक तरफ वसुंधरा राजे दिखाई दे रही हैं, उनके ठीक बगल में बीच में राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, फिर सीपी जोशी दिखाई दे रहे हैं, और अब से थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। मोदी के दिल में क्या है ये तो मोदी जानते हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये कहती है कि अभी भी संभावनाएं बाकी है, जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता। तस्वीर हो चुकी है। मनीष, क्या अग्रिम पंक्ति से ही कोई नाम मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान किया जाएगा, या एक बार फिर हम ये कहें कि 4th 5वीं पंक्ति से कोई व्यक्ति
अचानक से एक सरप्राइज मिलने वाला है।